Hello बच्चों, let us see the question. A 100 ohm iron is connected to a 110 volt and 60 hertz wall plug. What is the peak potential difference? क्वेश्चन ये कर रहा है कि 100 ओम आयरन को 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज वाले वॉल प्लग से जोड़ा गया है और हमें बताना है कि पीक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें पीक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल का आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि जो भी गिवन वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग करंट का, चूँकि उसकी वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है इसलिए उसकी आरएमएस वैल्यू जो होता है वो गिवन पोटेंशियल होता है। ठीक है, चाहे वो करंट के लिए हो या वोल्टेज के लिए हो। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन this question is based on RMS value of alternating current। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में कि क्या गिवन है और क्या उसका इक्वेशन होता है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम दिया हुआ है। यहाँ पे ई आर एम एस की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू दिया हुआ है कितना 110 वोल्ट। जो भी गिवन वैल्यू होता है वो आर एम एस वैल्यू होता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज का। तो हमसे पूछ रहा है पीक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आर एम एस वैल्यू और पीक पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, ई आर एम एस इक्वल टू एप्साइलॉन नॉट अपॉन रूट टू। यहाँ पे जो एप्साइलॉन नॉट है होता है वो पीक वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एप्साइलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा रूट टू इंटू ई आर एम एस। ठीक है, तो ई आर एम एस की वैल्यू दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो एप्साइलॉन नॉट इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू ई आर एम एस की वैल्यू 110 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1.414 इंटू 110 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 155 वोल्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 155 वोल्ट। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।